केजरीवाल ने जो शुरू किया है ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। किसी को देश में राजनीति करने के, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो राजनीति नहीं कर पाएगा। आज उसने राजनीति को इतना महंगा बना दिया है। सरकार बनेगी दिल्ली में आपके हिसाब से? केजरीवाल फिर से। लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने कुंभ को हाईजैक कर लिया है। जी देखिए, अगर सही हर जगह सेल्फी पॉइंट मोदी योगी के, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लग गई तो सबको बवाल हो गया। तो देखिए, बात तो सही है कि जैसे यमुना में केजरीवाल नहा के दिखाए हैं, ऐसा कह रहे हैं भाजपा वाले कि यमुना में नहाए, यमुना में नहीं गंदगी, उनका ये मानना है। अखिलेश यादव ने हमला कर दिया है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर चुनाव के समय ही वो धार्मिक प्रचार करते हैं। इन्होंने धर्म को अपने एजेंडा की तरह रखा है। धर्म को प्राइवेट होना चाहिए, पर्सनल। दिल्ली चुनाव में अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। पहला मुद्दा आप देखिए कि कुछ दिन पहले एक बयान आता है कि बीजेपी ये बयान देती है कि आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल कर रही है दिल्ली चुनाव में। फिर केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी भाजपा को पंजाबियों से नफरत है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों पे दिल्ली में चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरा मुद्दा अब ये आ गया है कि 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं प्रयागराज में डुबकी लगाने। तो इस पे भी अब लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार अजीज अंजुम का ये बयान आया है 5 तारीख का ही चुनाव क्यों किया प्रधानमंत्री ने, और उसी दिन जो है कि चुनाव होने हैं दिल्ली में। तो इससे पहले हालांकि कुछ नई बात नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने 2019 में वो चले गए थे, कन्याकुमारी चले गए थे 2024 में, और 2019 में भी वो बद्रीनाथ धाम पे थे। तो ऐसे ऐसे वो करते रहे हैं आध्यात्मिक चीज़ों से। तो हमारे साथ उत्कर्ष द्विवेदी हैं और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो किस तरह देखते हैं ये मुद्दे? पहले तो पंजाब पुलिस में जो गाड़ी वाला मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ा हास्यास्पद नहीं लग रहा है? नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप इस तरह की चीज़ों का मिसयूज नहीं कर सकते। जनता के कर से देश चलता है, जनता के कर से व्यवस्था चल रही है, जनता के कर से सरकार चल रही है, और आप वहाँ का संसाधन यहाँ उपयोग करेंगे। स्थानीय मुद्दों पर जोर देंगे, फिर आप स्थानीयता नाम की व्यवस्था कहाँ बच जाएगी? आप स्थानीयता को ध्वस्त करना चाहते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पंजाबियों से ही नफरत है। नहीं, वो उन्होंने जो वहाँ मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, मुख्यमंत्री को आप फुल फ्लेश पावर नहीं दे रहे हैं। आप मुख्यमंत्री को फुल इसी के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब के ही मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप जो इशारा कर रहे हैं वह काम कर रहा है। मुख्यमंत्री एक राज्य का मुखिया होता है, आप उसको काम करने दीजिए। आप उसके संसाधन को दिल्ली के लिए क्यों उपयोग कर रहे हैं? काम ठीक है कि आपका अच्छा है, जनता के लिए आपने कई सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये संसाधनों का उपयोग जो है ठीक नहीं है। पीएम का 5 तारीख को डुबकी लगाना किस तरह देखते हैं? बड़ा राजनीतिक माहौल बना हुआ है। नहीं, मोदी जी तो सारे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में ऐसे भी वो जाते रहते हैं, और भारत में तो पूरे साल चुनाव चलता रहता है, ठीक है ना। और जब पूरे साल चुनाव चलता रहेगा तो कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। तिथि वही है, एक संजोग है। ये तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 5 तारीख का ही चुनाव क्यों? 29 को भी तो शाही स्नान है। 5 को कौन सा मांगाष्टमी है 5 को, लेकिन 29 तो शाही स्नान है। मुख्य स्नान में यदि प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच जाएंगे तो कुंभ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप इसको इस दृष्टि से देखिए। हमेशा जो सरकार में है, व्यवस्था चला रहा है, वो व्यवस्था की दृष्टि से सोचेगा। मुख्य स्नान के दिन यदि प्रधानमंत्री ही पहुँच जाए, मुख्यमंत्री पहुँच जाए, तो मेला की व्यवस्था चौपट। आप किस तरह देखते हैं? जी देखिए, मेरा तो मानना है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर चुनाव के समय ही वो धार्मिक प्रचार करते हैं। इन्होंने धर्म को अपने एजेंडा की तरह रखा है। धर्म को प्राइवेट होना चाहिए, पर्सनल मुद्दा होना चाहिए। धार्मिक वो पर्सनल आस्था का सवाल है। पर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो ऐसे काम करते आए हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब हमेशा चुनाव से पहले ही मंदिर जाना। राम मंदिर जो कि पूरा बना भी नहीं था, 22 तारीख को पिछले साल उसका उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया, क्योंकि पिछले साल चुनाव थे। हालांकि उसका उन्हें कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं मिला। वैसे इसी दिल्ली चुनाव से पहले कुंभ में ला के अपना ये जो हिंदू वाला फिगर है इसको दिखाना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये धर्म के मामले से अपने चुनाव जीत रहे हैं। वैसे यमुना में केजरीवाल नहा के दिखाए हैं, ऐसा कह रहे हैं भाजपा वाले कि यमुना में नहाए, यमुना में नहीं गंदगी, उनका ये मानना है। अखिलेश यादव ने हमला कर दिया है कि मथुरा में भी तो यमुना है, योगी जी उसमें क्यों नहीं जाकर के स्नान करते? नहीं, सरकार के अरविंद केजरीवाल की इसी नाम पर आई थी। जब नदियों की बात हुई तो दिल्ली में यमुना नदी मुख्यतः है, और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, इंडन है और कौन। तो उन्होंने कहा कि हम यमुना को बिल्कुल साफ़ कर देंगे, और आज भी सफ़ेद गाद जो है ऊपर दिखता रहता है। छठ का स्नान आता है, छठ महापर्व, तो बिहार के लोग जो वहाँ रहते हैं साफ साफ दिखता है। और अखिलेश यादव यदि यह कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यमुना अभी नहाने लायक है मथुरा में, इतनी भी बुरी नहीं जितना वह कह रहे हैं। अच्छा, ये मथुरा में स्नान कर रहे हैं, और अखिलेश के सामने भी तो गंगा और यमुना रही है। उनकी गलती को दूसरा कोई ढो रहा है, यह भी तो बात है। उनको अपनी तरफ भी तो देखना चाहिए कि हमको भी मौका मिला था, हमने तो नहीं किया। धर्म की राजनीति होनी चाहिए। आजकल धर्म की राजनीति ही हो रही है, लेकिन एक कुमार विश्वास कहते थे कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि पूरी राजनीति धर्म पे ही जाके फोकस्ड हो गई है?
कुंभ को भाजपा का कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने कुंभ को हाईजैक कर लिया है। जी देखिए, अगर सही से हर जगह सेल्फी पॉइंट मोदी योगी के, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लग गई तो सबको बवाल हो गया। तो देखिए, बात तो सही है कि जैसे जो भी आज कोई भी धार्मिक इवेंट हो बड़े लेवल पे, जैसे कुंभ हो या प्राण प्रतिष्ठा वाला ही हो, इसमें हम देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या राम मंदिर का था, इन्होंने हिंदुओं ने काफ़ी इंतजार किया, सबने जिनकी आस्था थी उनके इन्होंने इंतजार किया। पर राम की जो फोटो थी, पोस्टर थे, काफ़ी छोटे थे, लेकिन मोदी योगी के पोस्टर उनसे बड़े साइज के बने हुए थे। यही कुंभ, जैसा आपने कहा कि सेल्फी पॉइंट बन रहा और जो पोस्टर से करे, कोई भी ऐसा धार्मिक पोस्टर इनके फोटो के बिना नहीं हो जा रहा। ऐसा क्या? तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि धर्म जो राजनीति है पूरे देश की, वो धर्म पे आके रुक चुकी है। हर जगह सेल्फी पॉइंट, मुलायम सिंह की एक मूर्ति से आपत्ति क्यों? नहीं, मुलायम सिंह की मूर्ति वहाँ क्यों लगेगी? किसी व्यक्ति की मूर्ति वहाँ क्यों स्थापित होगी? मुलायम सिंह ने कुंभ के लिए क्या किया है? कौन से बड़े हिंदू नेता हैं कि उनकी मूर्ति वहाँ लगेगी? कौन से हिंदू देवी देवता है? भाजपा ने ही तो उनको पद्म विभूषण दिया है। ये दिया, ये राजनीतिक मामला है, लेकिन ये धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है। भाजपा को उससे आपत्ति नहीं थी। मुलायम सिंह से सख्त आपत्ति है यदि वो धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में दखल देते हैं तो। उनकी राजनीतिक जगह है। केजरीवाल की बात हो रही थी। केजरीवाल क्या? केजरीवाल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है राजनीति का केजरीवाल बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्या बोल? फ्रॉड? बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्रॉड की राजनीति है। उसने शुरू की कि 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, किसी को सिलेंडर दो, किसी को ये फ्री कर दो, ये सामान फ्री कर दो, बसों में महिलाओं के लिए। भाजपा भी तो दे रही है फ्री में। क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धी राजनीति है, देखा देखी सबने शुरू किया है। पहले इनकम टैक्स जो लोग दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? कि उनको बेनिफिट तो मिले। अब आप कहाँ चाहते हैं कि जब फ्री नहीं दे रहे तो कहाँ पे वो टैक्स का कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? अब जो बाकी जैसे कुंभ में अगर आप टैक्स का इस्तेमाल करें ऐसी जगहों पे तो किसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो लोगों के फ्री बिजली, फ्री पानी, ऐसी चीज़ें देकर ही तो हम इनकम टैक्स लोगों के लिए बेनिफिट्स कर पाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए उन टैक्सेस से। आप जो सरकार का पैसा, जो जनता का पैसा आ रहा है, उससे कबूतरों के हगने के लिए मूर्ति बना रहे हैं। ये देखिए, अभी ये बात कर रहा है भाई, उसमें ये है कि जनता को ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है या असल मुद्दों पर बहुत भारी पड़ रही है। समझ रहे हैं ना? असल मुद्दों पर ये बहुत भारी पड़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो चुनाव से पहले 2000-2500 रुपया भेज रहे हैं, सखी सम्मान योजना, तो लाडली योजना, इस तरह से यही काम भाजपा भी कर रही है। सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ये तरीका गलत है। आप उनको काम दीजिए, नौकरी दीजिए, अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करिए। केजरीवाल ने जो शुरू किया है ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। किसी को देश में राजनीति करने के, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो राजनीति नहीं कर पाएगा। आज उसने राजनीति को इतना महंगा बना दिया है। सरकार बनेगी दिल्ली में आपके साथ? केजरीवाल फिर से बननी चाहिए। बननी तो चाहिए। नहीं, इस बार सरकार बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जनता 25 साल से तो आई नहीं, एक ही बार तो आई थी 1993। राजनीति का बहुत बड़ा धूर्त है केजरीवाल। उसकी असलियत को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस अब विकल्पहीनता की स्थिति में है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है वहाँ पर। शीला दीक्षित के पास उसने बड़े नेता खड़े नहीं किए दिल्ली में। इसका नुकसान हो रहा है। तो ये तो हमारे साथ लोग अलग अलग इनका मानना है। इनका कहना है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि आपकी सरकार बनेगी, इनका मानना है कि भाजपा की सरकार बनेगी। अब देखना है किसकी सरकार बनती है। जितेंद्र यादव, रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए धन्यवाद।